हेलो एवरीवन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लेसन है और इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सिलेक्ट किया है बोर्ड के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज travels in free space along x-axis at a particular point in space and time electric field given है, what is b at this point। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। सपोज ये एक्स एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ये हो जाएगा जेड एक्सिस के अलॉन्ग, दिस इज आवर। तो रेड कलर का ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी इजकल टू जेड एक्सिस के अलॉन्ग। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ई बाई बी इक्वल टू सी होता है और बी की वैल्यू हो जाएगी बी इक्वल टू ई बाई सी। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 6.3 गिवन है और सी जो है लाइट की स्पीड है 3 × 10⁻8, ये आ जाएगा 2.1 × 10⁻−8 टेस्ला इसकी यूनिट होती है। डायरेक्शन जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो इसको हम लोग लिख देंगे के कैप, राइट। यही निकालना था हमें, डायरेक्शन बताना था, यूनिट बतानी थी, राइट। अब सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, व्हाट इज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होता है उसको मैं इसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, बी वाई इजकल टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये इक्वेशन हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैग्नेटिक फील्ड पार्ट का। अब इस इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करेंगे। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो के जो यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन में के इजकल टू हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 10⁻3। के को लिख सकते हो 2π/λ इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻3 और इससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगा 2π/0.5 इंटू 10⁻3। इसको लिख देंगे हम लोग 4π इंटू 10⁻−3। ये आ जाएगा 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू है इंटू 10⁻−3। मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 12.56 इंटू 10⁻−3 मीटर। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लैम्डा इक्वल टू 1.256 सेंटीमीटर। लैम्डा की वैल्यू आ गई 1.256 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। दूसरे पेज पे चल रहा हूँ, ओमेगा यहाँ से कंपेयर करेंगे। ओमेगा की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻11। तो लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11। ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये आ जाएगा, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 15
0 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁹9। ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे 23.9 इंटू 10⁹9 हर्ज है, इसको गीगा हर्ज लिख देंगे। 23.9 लिख सकते हो या 24 भी लिख सकते हो, इंटू 10⁹9 23.9 गीगा हर्ज। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, वेवलेंथ निकाल दिया हमने और फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, राइट। अब इसमें हमें कैलकुलेट करना था व्हाट इज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, राइट। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी नॉट, और हम लोग जानते हैं ई नॉट बाई बी नॉट इजकल टू सी नॉट होता है, राइट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ई नॉट बाई बी नॉट, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू क्या होता है सी, और ई नॉट हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा आपका बी नॉट इंटू सी बी नॉट। सी आपका 3 × 10⁸ और बी नॉट की वैल्यू है 2 × 10⁷, 2 × 10⁷। ये आ जाएगा 6 × 10⁻15 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो इक्वेशन जो होता है दिस इज इक्वल टू, अब वेव के इक्वेशन से बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब यहाँ देखो, वेव है, इसका एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस के लॉन्ग है और वेव जा रही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो हम लोग इजेड लिखेंगे। इजेड इजेड इक्वल टू 6 × 10⁻15, और इस इक्वेशन से लिखेंगे हम लोग 6 × 10⁻15 साइन, ये पूरा नोट कर देंगे, साइन 0.5, साइन 0.5 इंटू 10⁻3x 10⁻3x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t, और यूनिट हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम, और इसका डायरेक्शन है इजेड है, बस इजेड है। तो ये हो गया, एक्सप्रेशन हो गया हमारा, वेवलेंथ हो गया और फ्रीक्वेंसी हो गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ। तो फर्स्ट पार्ट काफ़ी इजी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की वेव से चलती है, सी इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा सी बाई न्यू, सी की वैल्यू है 3 × 10⁸, और फ्रीक्वेंसी कितना है 2 × 10⁻10, यह आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या आप इसको लिख सकते हो 1.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी होता है, तो हमें कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी नॉट हो जाएगा ई नॉट बाई सी,
ई नोट की वैल्यू गिवन है 48 वोल्ट पर मीटर। 48 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 48 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸ लाइट की स्पीड यही होती है। तो यह आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻8, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ये आ गया। शो दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। तो एवरेज डेंसिटी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, यू इक्वल टू हाफ ऑफ साइलेंट नॉट ई स्क्वायर। ई होता है आरएमएस वैल्यू, और ई बाई बी हम लोग जानते हैं, ई बाई बी इक्वल टू सी होता है। और एक सी का एक और फॉर्मूला होता है, सी इक्वल टू 1/√μ नॉट अपॉन ऑफ साइलेंट नॉट। तो दोनों को रिप्लेस करेंगे, इस रिलेशन से आ जाएगा ई इक्वल टू सी बी। इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ साइलेंट नॉट, ई को लिख दिया हमने सी स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको लिखेंगे हम लोग हाफ ऑफ साइलेंट नॉट, सी स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम लोग दिस इक्वेशन 1/μ0 ऑफ साइलेंट नॉट का अंडर रूट। ये आ जाएगा म्यू नॉट ऑफ साइलेंट नॉट, ये आ जाएगा बी स्क्वायर। अब साइलेंट नॉट से साइलेंट नॉट कट गया, ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2μ0। इसको हम लोग लिख देंगे यू बी। ठीक है। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। यही हमें प्रूफ करना था।